हर रोज़ हम खाना वेस्ट करते हैं और सिर्फ घरों में नहीं, फार्म्स, मंडीज, प्रोसेसिंग यूनिट्स और सप्लाई चेन के हर स्टेज पर। इसी बीच इंडिया डायबिटीज़, ओबेसिटी और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स जैसे लाइफस्टाइल डिजीजेस का भी सामना कर रहा है। एक तरफ न्यूट्रिशन वेस्ट हो रहा है और दूसरी तरफ हेल्थ क्राइसिस बढ़ रहे हैं। क्या ये सिर्फ कोइंसिडेंस है या एक ही प्रॉब्लम के दो अलग चेहरे? क्या आप जानते हैं भारत में प्रति व्यक्ति हर साल औसतन 50 किलो तक खाना बर्बाद होता है। India's food minister says about a fifth of the food served at weddings and social gatherings is discarded. KP Thomas told the Associated Press the waste in Mumbai alone every day would be enough to feed the city's massive slum population. While millions across the world struggle for even one proper meal a day, countries are wasting food at an unimaginable scale. अब चलिए देखते हैं फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को। यहाँ हर रोज टन्स के हिसाब से फ्रूट्स और वेजिटेबल प्रोसेस होते हैं और प्रोसेसिंग के बाद ऑरेंज पील्स, पोमेग्रेनेट पील्स, सीड्स, राइस ब्रान, वेजिटेबल ट्रिमिंग्स, इन सब को एक ही नाम दिया जाता है, वेस्ट। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सच में वेस्ट है? यही बाय प्रोडक्ट्स कुछ लैबोरेटरीज में एक बिल्कुल नई जर्नी शुरू करते हैं। साइंटिस्ट इन नेचुरल कंपाउंड्स को केयरफुली एक्सट्रैक्ट करते हैं। फिल्ट्रेशन, एक्सट्रैक्शन, प्यूरिफिकेशन और स्टेबलाइजेशन के बाद ये कंपाउंड्स फंक्शनल बायोएक्टिव इंग्रेडिएंट्स बन जाते हैं। यानी जो लैंडफिल में जा सकता था वही हेल्थ इनोवेशन का हिस्सा बन सकता है। रिसर्च सिर्फ लैबोरेटरीज तक सीमित नहीं है। आज स्टार्टअप्स और इनोवेटर्स भी एग्रीकल्चरल बाय प्रोडक्ट्स को फंक्शनल इंग्रेडिएंट्स और सस्टेनेबल न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करने पर काम कर रहे हैं। लेकिन चैलेंज सिर्फ साइंस का नहीं है। कलेक्शन, लॉजिस्टिक्स, रेगुलेशन और कमर्शियल स्केलेबिलिटी, इन सब के बिना ये इनोवेशन मिलियंस तक नहीं पहुंच सकती। दुनिया की कई कंट्रीज ने फूड वेस्ट को एक वैल्यूएबल रिसोर्स में बदल दिया है। हर कंट्री ने अपनी प्रॉब्लम्स और रिसोर्सेज के हिसाब से अलग अप्रोच अडॉप्ट की है और इसके कई सक्सेसफुल एग्जाम्पल है, जैसे जापान का फूड रिसाइकलिंग लॉ, साउथ कोरिया का पे एज यू थ्रो सिस्टम और फ्रांस और डेनमार्क का ऐसा सिस्टम जहां फोकस वेस्ट को रिसाइकल करने से पहले उसे प्रिवेंट करने पर है। इंडिया के पास वेजिटेबल एंड फ्रूट पील्स जैसे एग्रीकल्चरल बाय प्रोडक्ट्स की बहुत बड़ी क्वांटिटी अवेलेबल है। अगर इन्हें बायोटेक्नोलॉजी और रिसर्च के साथ प्रोसेस किया जाए तो ये हाई वैल्यू केयर प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। साइंस ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, पोटेंशियल भी, लेकिन नेशनल इम्पैक्ट के लिए एक कंप्लीट इकोसिस्टम बनाना होगा। फार्म से प्रोसेसिंग यूनिट से बायोटेक लैब, लैब से सेफ कंज्यूमर प्रोडक्ट्स और इसी विजन को स्ट्रेंथन करने के लिए नेक्सस 3P फाउंडेशन सस्टेनेबल बायोटेक्नोलॉजी, पब्लिक हेल्थ और साइंस कम्युनिकेशन के बीच ब्रिज क्रिएट करने की डायरेक्शन में कॉन्वर्सेशंस, अवेयरनेस और कोलैबोरेटिव इनोवेशन को सपोर्ट कर रही है। क्योंकि जब वेस्ट को रिसोर्स की तरह देखना शुरू करेंगे तब हेल्थ और सस्टेनेबिलिटी दोनों साथ जीतेंगे। अब सवाल आपसे है, अगर फ्रूट पील्स और फूड बाय प्रोडक्ट्स मेडिसिन्स और हेल्थ प्रोडक्ट्स बन सकते हैं तो क्या हमें उन्हें अब भी वेस्ट कहना चाहिए? अपना ओपिनियन कमेंट्स में ज़रूर बताएं और वेस्ट टू वेलनेस रेवोल्यूशन के अगले एपिसोड के लिए नेक्सस 3P फाउंडेशन को सब्सक्राइब करना मत भूलना।